नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टीफल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज हमें आईटीसी में चौंकाने वाली तेजी देखने को मिली। गाइस, मैं चौंकाने वाले वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूं बिकॉज आईटीसी का जो शेयर प्राइस है बहुत ही लेस बीटा वाला है, बहुत ही कम वोलेटाइल होता है। आज हमें 5% का इंट्राडे हाई लगाता हुआ देखने को मिला और सरप्राइजिंगली गाइस, ये इनका 3 महीने का सबसे हाईएस्ट मूव हमें देखने को मिल रहा है। 3 महीने के बाद इतना बड़ा इस कंपनी ने मूवमेंट लगाया है 5% के आसपास की तेजी। इसके पीछे क्या कोई वजह है? जी हाँ दोस्तों, आईटीसी की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत ही बिजनेस का समूह देखने को मिलता है। तो आईसीसी डायरेक्ट ने कुछ बताया है कि इनके फोरकास्ट क्या रहने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों हमें डिलीवरीज की परसेंटेज क्या देखने को मिल रही है, क्या टेक्निकल ब्रेकआउट हो चुका है, क्या Q4 के नंबर्स को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आईटीसी की, बिकॉज आईटीसी अपने आप में ही मैं बोलूँगा कि अच्छा स्टॉक है, लेकिन बेचारा थोड़ा सा परेशान देखने को मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत सारे एनालिस्ट का प्राइस फोरकास्ट है कि डाउनसाइड बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड है। तो क्या ये बात सच है और क्या मौका अभी भी है आईटीसी में निवेश करने लायक? तो इस वीडियो में गाइस वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस 18 तारीख को आपको डेट याद रखना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन होगा फंड रेस को लेके और बोनस को लेके इस शेयर में, और खासकर दीपक नाइट्रेट में लगातार गिरावट है। मैंने फिबोनाची पैटर्न बता दिया है कितना गिर सकता है, आप इसको चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आईटीसी के शेयर प्राइस ने बता दिया कि इसको 200 के नीचे अभी जाने का मूड नहीं है। मार्केट में ऑल दो गिरावट थी हल्का सा, लेकिन इसी बीच में आईटीसी आप देखते हैं कि 9-10 रुपये अब दिखाई पड़ रहा था और खुलते ही एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद दोस्तों हमें एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली थी। गाइस, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का हमें आर्टिकल देखने को मिल रहा है, तो उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि अभी तक आईटीसी ने डिक्लेयर नहीं किया है कि इनके नंबर्स कब होंगे, इनके बोर्ड मीटिंग कब होगी, क्या कोई डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट होगा या फिर नहीं होगा, ये डिक्लेयर नहीं हुआ है। बिकॉज अगर आप देखें तो जितने भी हेवी वेट है निफ्टी टॉप 10 के, टॉप 20 के, मैक्सिमम 50 से 70% जो नंबर्स है उन्होंने पोस्ट कर दिए हैं। बस इक्का दुक्का ही ऐसा स्टॉक है जिन्होंने परफॉर्मेंस को पोस्ट नहीं किए कि इनकी लास्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस कैसे थी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का मानना है द फास्ट मूव जो एफएमसीजी है सेक्टर हैज़ बिन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम इन Q2 एंड Q3 FY21। तो गाइस, हमने एचयूएल में भी देखा था कि इनके अच्छे खासे डिसेंट से नंबर पोस्ट किए हुए थे। तो एफएमसीजी में सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं आईटीसी को पूरा नहीं बोल रहा हूँ। तो एफएमसीजी बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। Q2 की मैं बात बोल रहा हूँ, Q3 की बात बोल रहा हूँ। ऑन बैक ऑफ ए कंजम्पशन शिफ्ट इन की कैटेगरीज फ्रॉम unorganized to organized sector. Further, new products launches and e-commerce channel sales have also seen significant uptick. Analysts believe the growth momentum has continued in March quarter 4 as well. Further, low base due to lockdown in March 2020 has further propelled the growth numbers. जी हाँ, सबको पता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आईटीसी ने खुद ही लॉन्च किया था, जहाँ पे उनके सारे प्रोडक्ट्स आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो एनालिस्ट का मानना यही है कि आने वाले कल में इनके एफएमसीजी बिजनेस में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम होने की उम्मीद है। और इधर पे दोस्तों इनका मानना है, वी का मतलब आईसीआईसीआई डायरेक्ट, मैं बता दूँ ये दोस्तों उन्हीं का ही आर्टिकल देखने को मिल रहा है। वी एक्सपेक्ट आईटीसी एफएमसीजी टू ग्रो 15% during the quarter in light of the sharp increase in palm oil, copra and tea prices. The companies have taken prices hike to tune 5 to 12%. We expect ITC and VST industries to witness 4 to 5% volume decline in cigarette segment, given the trend to work from home has reduced cigarette consumption टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो जाते थे ऑफिसेस और उसके बाहर में सुट्टा या फिर सिगरेट्स बहुत ही देखने को मिलता था। तो अब देख सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि वर्क फ्रॉम होम हैज़ रिड्यूस्ड सिगरेट कंजम्पशन। तो आईटीसी को बहुत ज़्यादा झटका लगा है। ऐसे आईटी को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम से उनके पैसे बच रहे हैं। लेकिन आईटीसी चाहता था कि भाई एम्प्लॉयज़ बाहर आए और बाहर में ब्रेक के दौरान सिगरेट्स पिए। ऑल दो ये बहुत ही हानिकारक है हेल्थ के लिए, मैं इसको कभी प्रमोट नहीं करता, बट फिर भी अगर शेयर होल्डर की बात की जाए तो यहाँ पे इनको डेंट देखने को मिल रहा है और वीएसटी को भी। लेकिन दोस्तों एफएमसीजी की बात की जाए तो पता है कि एफएमसीजी में आने वाली दूसरी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है आफ्टर एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। बहुत ही मैं बोलूँगा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो एफएमसीजी बिजनेस मोर लेस अच्छा करेंगे, लेकिन इसी बीच में आईटीसी का जो सिगरेट बिजनेस है वो शायद थोड़ा झूल जाए। वर्क फ्रॉम होम से इनको थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच में एनालिस्ट का माना जा रहा है कि Q2, Q3 और Q4 में एफएमसीजी मोमेंटम आया है। तो इसी बीच में क्या पता Q4 के नंबर्स हमें इसी वीकेंड्स में डेट आ जाए या फिर दोस्तों नेक्स्ट वीकेंड में डेट आ जाए। और उसके पहले आपको पता है कि रिवर्स होता है कि पंप एंड डंप स्टॉक को चढ़ा दिया जाए, उसके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो क्या सही है या फिर टेक्निकल चार्ट्स में क्या देखने को मिल रहे हैं? गाइस, आईटीसी ने रिसेंटली 239 का हाई लगाया था 240 के आसपास। उसके बाद दोस्तों ये इसके एक साल के लो की बात की जाए 157, ये दोस्तों मतलब होने से रहा। और कभी 200 के नीचे मिलता है तो आप लकी होंगे, बिकॉज वहाँ पे सुपर एमओएस आता है, सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आईटीसी जिस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं गाइस, मैं सही बताऊँ डिजर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी इसमें मूवमेंट जैसे बताया कि बहुत ही स्लो देखने को मिलता है। 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों 4.5% के आसपास देखने को मिलती है। मैं प्राइस फोरकास्ट बताऊँगा,
लेकिन अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पे से कुछ काफ़ी महंगा नहीं है, इंडस्ट्री पे 16 का है तो इसके 20 स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। और कंसोलिडेट की बात की जाए तो गाइस हमें 19% के आसपास देखने को मिलते हैं। आईटीसी में कोई प्रमोटर ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और दोस्तों जो इनके करता धरता है वो डीआईएस है और एफआईएस हैं। और आईटीसी का शेयर प्राइस ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप देखें तो आईटीसी में मात्र 10% के आसपास ही, 11% के आसपास ही रिटेल का पार्टिसिपेंट देखने को मिलता है। और मैक्सिमम जो स्टेक है वो इंस्टीट्यूशन ने लेके रखा है। तो गाइस किसी इंस्टीट्यूशन को लगता है कि भाई प्राइस में अप होना चाहिए तो वो अपने स्टेक को बढ़ाते हैं घटाते हैं, प्रोमोटर का कोई भी इसमें एंट्री दिखाई नहीं देता। इससे कंपनी खराब हो गई? बिल्कुल भी नहीं गाइस। आपको भूलना नहीं चाहिए कि आईटीसी बहुत ही बड़ी कंपनी है। 21% का इंश्योरेंस कंपनी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी बहुत दूरदर्शी होते हैं, खासकर एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी, एसबीआई लाइफ, इस लोग उसी में निवेश करते हैं जहां पे फिक्स रिटर्न मिले। तो जी हाँ, एज ए फ्रंट में अगर आप देखें डिविडेंड यील्ड के फ्रंट में तो काफ़ी अच्छा है। मैं बोलूँगा कि बहुत ही स्टेबल बिजनेस मॉडल देखने को मिलते हैं। वैसे स्टॉक को दोस्तों टॉप पे खरीद के फायदा नहीं है, ऐसे स्टॉक को बॉटम में खरीदिए, डिविडेंड का मजा लीजिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी खरीदिए, लॉन्ग टर्म तक रखिए, वैल्यू का वैल्यू मिलेगा और आपको डिविडेंड अलग मिलेगा। आईटीसी का अगर सेल्स की बात की जाए 1920 में तो काफ़ी हमें प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो 13,000 करोड़ के आसपास से 15,500 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। मतलब अगर आप देखें फाइनेंशियल्स में, बैलेंस शीट में आपको कोई भी डिविडेंड देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद भी दोस्तों मर्जी, भाई स्टॉक मार्केट में सुप्रीम सबसे ज़्यादा मार्केट ही होता है, मार्केट इसको वैल्यू नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ इट्स सिगरेट बिजनेस। लेकिन कल दोस्तों अगर एफएमसीजी का अलग होता है, डीमर्जर होता है, तो भाई इसमें विस्फोट होना तय है। तो भाई फ्यूचर का सोचिएगा तो अगर आप देखिएगा तो आईटीसी बहुत कैश रिच कंपनी है, 60,000 करोड़ से ऊपर का इनका दोस्तों रिजर्व और सरप्लस देखने को मिलता है। कंपनी के जो आरओई जनरेशन, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो अपने आप में 23 के आसपास है। मतलब जो ये बतलाता है कि कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। इनका जो पीई है वो 20 के नीचे है और इनके आरओई जनरेशन 23 के ऊपर है, जो सुपर्ब है। और कंपनी पे कोई भी डेंट नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। कंपनी अगर आप देखें करंट रेशियो 4 के आसपास है और कंपनी का ऊपर 201 रुपये का भी कर्जा नहीं है, जो इसको और भी मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बना देती है। इसीलिए गाइस 36 जर्नलिस्ट इसको कवर कर रहे हैं टिकट टेप में, उनका 83% स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। आप चाहें तो आईटीसी को बाई कर सकते हैं, वो इतना कंफर्म दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप देखें 2021-22 में वो मानते हैं कि 206 लोअर साइड पे रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये कुछ नहीं रिटर्न दिया, आपको कोई डाउनसाइड मेजर की फॉल दिखाई नहीं पड़ती। अपसाइड की बात की जाए तो भाई ह्यूज रिवॉर्ड है, डाउनसाइड बहुत ही लो है, रिस्क बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड है। तो जी हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं कोई आईटीसी को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं बतलाता हूँ कि जो स्टॉक अंडर वैल्यूड है हमें देखना चाहिए। ये अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ये नहीं भाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर हैं, विल करते हैं, चाहते हैं कि आने वाले 3-5 साल इसको होल्ड करें, तो जी हाँ 3-5 साल में ये प्राइस दोस्तों कम से कम आपको 3 से 4 गुना होते हुए देखने को मिलेगा और गुड केस में ये 5 गुना भी हो सकता है। बिकॉज एक बार अगर डीमर्जर को लेकर न्यूज़ आती है, जो भैया कभी ना कभी आएगी, बात तो हो चुकी है, तो अगर आप देखें तो एक साल में हायर साइड की बात की जाए जो बेस लाइन से, वो दोस्तों हमें 72% के आसपास देखने को मिलती है। और देखें मीडियन को लेके तो गाइस मीडियन भी 22% के आसपास है। मतलब मैं बोलूँगा क्लियर शब्दों में, खोने के लिए कुछ नहीं, लॉन्ग टाइम पाने के लिए बहुत कुछ है। और 200 के नीचे मिलता है तो सुपर बाई है, उसको दबोचना है। तो गाइस इधर पे अगर आप देखें तो आईटीसी का टॉप लाइन हमेशा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन बॉटम लाइन की बात की जाए जो उनके नेट प्रॉफिट होते हैं वो हमेशा दोस्तों हमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो गाइस वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देख सकते हैं कि आईटीसी में इसके पहले कुछ समय पहले हमें वॉल्यूम्स में कंटिन्यूसली एक इंक्रीज देखने को मिला था। और आप देख सकते हैं कि इनका जो शेयर प्राइस है वो 227 के आसपास देखने को मिला था। तो गाइस यही मैं बोल रहा हूँ, 227 अपने आप में आईटीसी के लिए बहुत ही सम्मानजनक लेवल है। और ये Q4 के नंबर्स के पहले ज़रूर कोशिश करेगा इस पर जाने के लिए। तो चाहे तो स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, बिलो 210, 208, 7 आते रहता है, तो उधर पे एक बाइंग हो सकती है। बीच में मैंने स्टॉक फंडर ने बहुत बार कवर भी किया था कि आईटीसी को लेकर आप चाहें 200 के अराउंड बाई कर सकते हैं, खराब प्राइस नहीं है। आज के दिन गाइस मोरो बोसो कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। मैं दिखाऊंगा कि आज डिविस क्या लेते जाते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप देखें मैकडी की बात की जाए तो मैकडी का दोस्तों उतना, मैं बोलूँगा जो एंगल उतना शार्प देखने को नहीं मिला, बट फिर भी इन्होंने एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट कर दिया है। और आप देखते हैं कि अचानक दोस्तों वॉल्यूम्स में 50 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो RSI 60 के आसपास है, जो हाईली ओवरबॉट नहीं बताती है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ वापस आ रही है। और मनी फ्लो इंडेक्स दोस्तों बहुत तेज हो चुका है। तो मेरे हिसाब से आईटीसी को अगर अभी भी आप उठाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो खराब प्राइस नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, डाउनसाइड अगर होता है तो आपको पेशेंसली होल्ड करना है। मैंने आपको फंडामेंटली बताया, साथ ही साथ बताया कि आईटीसी को बहुत सारा बिजनेस समूह है। तो थे पे गाइस अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड के बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले कल में ये एक ब्रेकआउट दे दें, तो 227 का एक रेजिस्टेंस इसको देखने को मिल सकता है। और मंथली चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो मंथली चार्ट में ये एक दोस्तों हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलप देखने को मिल रहा है। तो कभी ना कभी तो ये ब्रेकआउट देगा। ये आप देख सकते हैं कि जो वेज पैटर्न है ये कभी ना कभी दोस्तों ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट अगर देता है तो अपने आप में ये सम्मानजनक हो सकता है। तो गाइस आज के दिन जम के ट्रेडिंग हुई है, वॉल्यूम्स अचानक स्पाइक होते हुए देखने को मिले। 6 करोड़ के शेयर्स हमें ट्रेड होते देखने को मिल रहा है, जिसके अगेंस्ट में 1 करोड़ 77 लाख
हमें जो शेयर है वो देखने को मिल रहा है, डीमेट में गए हैं और 28% का ही हमें लाइक आज की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। मतलब उतना प्रॉमिसिंग नहीं है बट फिर भी उतना ख़राब भी नहीं है, ह्यूज हमें डिलीवरीज लेते हुए देखने को मिल रही हैं। तो मोमेंटम वापस आ चुका है। उन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म वेस्ट करते हैं, होल्ड करते हैं, पेशेंस रहता है कि भाई मेरा मार्केट भाग रहा है, ये गिर रहा है, लेकिन कंपनी पे भरोसा रहेगा तो भाई मार्केट को भी बीट करता है। आपने देखा कि स्टील में कोई मूवमेंट नहीं था और उसके बाद स्टील आउट ऑफ द बॉक्स आ गया और स्टील का प्राइस कितना आसमान को छू रहा है। तो अगर आप उसको कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, तो आईटीसी वर्थ इन्वेस्टमेंट है, डिप फ्री कंपनी है। मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डाउनसाइड बहुत ही कम होगा। तो इसी नोट पे वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर सकते हो, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।